जंगल से बड़ा जंगल राज आ गया, वो तो जंगल राज छोटा था। हाँ। हाँ, इसमें तो शेर आ गए, उसमें तो लड़ाइये घूमते थे खाली। अच्छा। इसमें तो शेर घूम रहे हैं इस जंगल राज में। नीतीश सरकार को तो हम लोग बिल्कुल देखना नहीं चाह रहे हैं, हाँ। पहला नंबर। गरीब आदमी तो किसी हालात में वो तो मर ही जाता है। हाँ। वो इलाज पूरी तरह से करा नहीं पाता है। आयुष्मान कार्ड खाली कहने के लिए ऐसा है। हाँ, वो मर ही जाता है, नहीं करा पाता है इलाज उसका। दादा मर गया, बाप मर गया, हाँ। तो उसके नाम से होना चाहिए ना, तो उसके नाम से तो बनाते नहीं हैं, तो उसको कहाँ से किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा? आयुष्मान को जो कार्ड बना है उसके तहत भी अगर इलाज कराने जाते हैं तो भी वहाँ पैसा लिया जाता है। हाँ। हाँ, बिल्कुल लिया जाता है पैसा। वो जंगल राज नहीं था, क्योंकि वो गरीबों का उत्थान किए, और गरीब जब सर पे चढ़ करके अपना हक हिस्सा मांगने लगे तो उसको जंगल राज बोलते हैं। नमस्कार, मैं शशिकांत विद्यार्थी, आप देख रहे हैं जनता की आवाज न्यूज। इस समय हमारी मौजूदगी बिहार के कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा में है और रामगढ़ विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में है, गांव के लोग हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि इनका जो बिहार विधानसभा जो चुनाव आ रहा है उसमें क्या मुद्दे हैं और जो सरकार ने जो है दावा कर रही है, जो बिहार सरकार क्या गांव तक योजना पहुंच रहे हैं और तमाम ऐसे बिहार से जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उन सब चीज़ों पर जो है यहाँ के मतदाताओं से और गांव के लोगों से बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं ये ग्रामीण लोग यहाँ पर जो है देसी अंदाज में, पंचायती अंदाज में बैठे हुए हैं। आइए बातचीत करते हैं जो है। और बताइए, ठीक हैं? हम तो अपने शारीरिक रूप से हाँ 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 हाँ, शारीरिक रूप से ठीक हैं। हाँ। न- सब ठीक ठाक गांव देहात में चल रहा है? गांव देहात में क्या चल रहा है? सरकारी योजना के बारे में जानना चाहते हैं कि गांव के बारे में? नहीं, सरकारी योजना बताइए, गांव के बारे में बताइए, गांव के विकास के बारे में गांव का, बताइए। इस गांव का कोई विकास नहीं है। ये गांव सड़क से विहीन है। हाँ, इसके बाद इस गांव में चारों तरफ दलदल और कीचड़ भरा हुआ है। हाँ, न इसके सुनवाई कोई नहीं करता है, प्रशासनिक अफसर। हाँ, एक मुखिया जो है हम लोगों का लोकल अधिकारी है, हाँ, उसको हम लोगों ने कई समस्या दिया, उसका समाधान नहीं हुआ। विधायक से नहीं समाधान हुआ, सांसद से नहीं समाधान हुआ। आप गली में आकर के देखे होंगे बिजली के तार जो है लटके पड़े हुए हैं। ये जो नल जल योजना है इसमें 5% लोगों को पानी मिलता है, 95% लोगों को पानी नहीं मिलता है। गली की हाल देख ही रहे हैं, सड़क की हाल देख ही रहे हैं। हाँ, तो यही तो विकास एक है। तरफ आप जो है ये समस्या गिना रहे, दूसरी तरफ वही नीतीश सरकार कर रही है कि जो बिजली का व्यवस्था ठीक हो गया, सड़क ठीक हो गए, हमारी नल जल योजना जो है गांवों तक पहुंच रही है। तो क्या ये बस झूठे वादे हैं क्या? नहीं, बिजली की जहाँ तक समस्या है हाँ, तो बिजली करीब करीब 80% तो ठीक हम लोगों को मिल रही है। हाँ, 80%। हाँ, इसके बाद सड़क रोड की तो सब आप देख रहे हैं। हम लोग जो है ना, थोड़ी सी बाढ़ आ जाती है तो हम लोग घिर जाते हैं, कहीं नहीं जा सकते। अगर कोई रात बिरात में आदमी बीमार हो जाए तो वो मर जाएगा, यहाँ जाने का कोई साधन नहीं। हाँ, हाँ, क्योंकि ये रोड डूब जाता है। अच्छा, वो बाढ़ में रोड डूब जाता है, उस पर 6-8 फीट 10 फीट पानी आ जाता है। अच्छा, और इसके बाद चारों तरफ गांव पानी से घिर जाता है। कोई नाव की व्यवस्था नहीं है, तो बताइए हम लोग कैसे जाएंगे? तो अगर जब बाढ़ आती है तो सरकार के द्वारा राहत चीजें चलाई नहीं, जाती है? कोई राहत नहीं चलाई जाती है। न लोकल स्तर पर चलाई जाती है, न जो है जिला स्तर पर चलाई जाती है। इसके बाद कोई यहाँ पर ब्लॉक स्तर पर कोई जो है राहत कार्य नहीं है। अगर अधिकारी आते भी हैं तो बोलते हैं हम इसको भेज देंगे, नाव भेज देंगे, और नाव के नाम पर कुछ नहीं आता है। पब्लिक जो है यहाँ लोकल मलाह नाय रखे हैं, उनको बड़ा रिक्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा बहुत पार कर देते हैं। इसके अलावा सरकारी कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, अच्छा, हाँ, पानी नल जल की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं तो नल जल में आपको बताया ना कि नल चारों तरफ बिछा हुआ है और सब टूटा हुआ है। घरों में कुछ 10% 20% घरों में पानी जाता है, बाकी घर तो अछूता है। बिहार में जो है पलायन रुका है, सरकार कह रही कि अब पलायन कम हो गया है, लोग बाहर कम जा रहे हैं, जो है अब बिहार में रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं। हिंदुस्तान के 28 स्टेटों में सबसे पलायन करने वाला स्टेट बिहार है। हिंदुस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं होगा, वो जंगल से लेकर के शहरों तक लेकर के, जहाँ बिहार का आदमी न हो। बिहार का हिंदुस्तान के वजह क्या है? क्या वजह यहाँ है, 60% हाँ, आबादी का निपरान का है। वहाँ पर यहाँ ये है, यहाँ कोई रोजगार की सुविधा नहीं है। बिहार का जो है पूर्वी इलाका बाढ़ से डूब जाता है, वहाँ कोई न कल कारखाना ही नहीं है। पश्चिमी इलाके में कोई कल कारखाना नहीं है, तो आदमी काम कहाँ करेगा? और खेतिहर मजदूर लोग हैं, सीजनल मजदूरी करने के बाद भगते हैं अपना जीविकापार्जन के लिए, शहरों में पलायन करते हैं। यहाँ पर कोई रोजगार का साधन नहीं है। क्या बिहार सरकार जो है कहेगी? हमको जब सुविधा नहीं मिलती तो हम कहीं से
कहते हैं कि सरकार जो है की सारी सुविधाएं हैं। अभी जो है ये तेजस्वी की और नीतीश की जो सरकार थी, उसमें तेजस्वी ने वादा किया था नीतीश के साथ मिल करके कि हम 10 लाख भर्तियाँ करेंगे। उसमें हमारे समझ से 2-3 लाख शिक्षकों की भर्ती हुई है, यही रोजगार है। इसके अलावा कोई रोजगार नहीं है, न पुलिस में बहाली है, न अन्य क्षेत्रों में बहाली है। आपसे मेरा लास्ट सवाल होगा, अगर नीतीश सरकार को देख लिया जाए, तेजस्वी लालू यादव का सरकार देख लिया जाए, तो बिहार में आपका उतना एज भी है, कौन बढ़िया काम किया है? देखिए, अपने अपने ज़माने में सब काम किए हैं। बिहार में लालू के ज़माने में जो स्थिति परिस्थिति उसके अनुरूप उन्होंने भी काम किया, और उसके बाद जो है हर व्यक्ति का ये दायित्व बनता है कि अपने कार्यकाल में उस चीज़ को, बिगड़ी हुई चीज़ को सुधारते जाएं। तो नीतीश के कार्यकाल में जो लालू के कार्यकाल में नहीं हुआ, वो नीतीश के कार्यकाल में हुआ है, और इसके बाद अभी हो रहा है। लेकिन जो है एक बिहार में लालू के राज्य में लोग बोलते थे जंगल राज। हाँ, जंगल राज की काफी लेकिन चर्चा। सवाल इस बात का है कि उससे भी आज 2 महीने के अंदर भीषण जंगल राज हो गया। दिन दहाड़े गोलियां मारी जा रही है, अपहरण हो रहा है। आप एक दिन, कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें आप देखेंगे कि बिहार में मर्डर न हो। तो क्या फिर से जंगल राज आ गया? जंगल से बड़ा जंगल राज आ गया। वो तो जंगल राज छोटा था। हाँ, इसमें तो शेर आ गए, उसमें तो लड़ाइये घूमते थे खाली। अच्छा। इसमें तो शेर घूम रहे हैं जंगल राज में। अच्छा। हाँ। इस बार क्या होने जा रहा है जो है 2025 के विधानसभा चुनाव में, आप क्या सोच रहे हैं इस बार के चुनाव? हम तो ये सोच रहे हैं कि किसी की जो है 5 साल से ज्यादा सरकारें न चले। हाँ, कोई भी व्यक्ति 5 साल में ही बारी बारी सबको मौका मिलना चाहिए। जो व्यक्ति 5 साल से ज्यादा टिक जाता है वो अपनी मनमानी करने लगता है। और इसके बाद जो है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो। अच्छा, बदलाव चाहते हैं, बिहार में बदलाव चाहते हैं। ठीक है, आइए और लोग भी यहाँ बैठे हैं। जो है, आप क्या करते हैं? जी, हम तो ऐसे पेशे में कि चिकित्सक हैं, छोटे। अच्छा, चिकित्सक हैं। जी, बिल्कुल। तो आपसे चिकित्सक के क्षेत्र में क्या बिहार में जो है इलाज को देख लिया जाए, और जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सही चल रहा है? नहीं, बिहार में तो ऐसी व्यवस्थाएं बिल्कुल नहीं, स्वास्थ्य केंद्रों में भी नहीं देखी जा रही है। तो हाँ। हम सोच रहे हैं कि नहीं, बिहार में इस स्वास्थ्य केंद्रों का सुधार हो। हाँ, वैसे पटना में देखा जाए तो भी उधर सुधार नहीं है, और इधर लोकल क्षेत्रों में भी देखा जाए तो कोई सुधार खास नहीं है। तो यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं, कहाँ इलाज कराने जाते हैं? ग्रामीण लोग किसी तरह अपना इलाज जो है छोटे मोटे चिकित्सक के पास जाकर के, जैसे छोटे मोटे मार्केट में है, वहाँ जाकर के अपना इलाज करा लेते हैं। नहीं तो ऐसे देखा जाए तो स्वास्थ्य केंद्र पर जाने के बाद वहाँ कोई किसी तरह की व्यवस्थाएं नहीं है। क्या स्वास्थ्य केंद्र ठीक, मतलब व्यवस्था नहीं मिलता है? व्यवस्था कुछ नहीं मिलता कहने के लिए कि नहीं ये सारी व्यवस्था यहाँ पे है, लेकिन वहाँ जाने के बाद ये होता है कि यहाँ कोई हड्डी का डॉक्टर नहीं है, आँख का डॉक्टर नहीं है, बस ऐसी तो व्यवस्था अगर चल रही है। बड़ी समस्या आ जाए, बड़ा रोग हो जाए यहाँ के लोग, तो कहाँ लोग इलाज वो कराएं? एक प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं उसको, ये आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान को जो कार्ड बना है उसके तहत भी अगर इलाज कराने जाते हैं तो भी वहाँ पैसा लिया जाता है। हाँ। हाँ, बिल्कुल लिया जाता है पैसा। तो कहने के लिए ऐसे ब्लड जांच वगैरह होता है तो बोलते हैं कि नहीं उसके लिए अलग चार्ज देना होगा, सर्जरी के लिए कुछ अलग चार्ज देना होगा, बस वो कहने के लिए, बस धरातल पे। तो इस समय जिससे कि अगर देखा जाए तो क्या बड़ा अगर बीमारी हो जाए तो क्या लोग जो अदर स्टेट या अदर जिले जाते हैं? गरीब आदमी तो किसी हालात में वो तो मर ही जाता है। हाँ। वो इलाज पूरी तरह से करा नहीं पाता है। आयुष्मान कार्ड खाली कहने के लिए ऐसा है। हाँ, वो मर ही जाता है, नहीं करा पाता है इलाज उसका। तो इस बार जो है आप लोग जो है बिहार में क्या देख रहे हैं? बिहार में हम लोग भी सोचते हैं कि नहीं, बिहार में जो बेरोजगारियां हैं, पलायन जो रोकना नहीं है, ये तो हम लोग जा करके दूसरे स्टेट में वो बिहारियों के नाम से जाने जाते हैं और मार खाते हैं वहाँ पे। बिहारी तो गर्व का एक विषय है। गर्व का विषय है, लेकिन वहाँ जाने के बाद कोई गर्व नहीं है, वहाँ मार खाना ही पड़ता है। साले सब बिहारी ऐसा बोलते हैं सब। हम लोग उदंड वाली भाषा से बोलते हैं। कुछ भी हम वहाँ अगर जाएं, अगर बढ़िया रोजगार भी करें, अगर वहाँ हम जीएम भी बन जाए तो ये होगा कि साला ये बिहारी है। अच्छा जी, वहाँ इस तरह बोलते हैं भाषा। हाँ, ये बिहारी है। ऐसा लोग क्यों देखते हैं, क्या वजह है इसकी? जानते हैं कि बिहार में तो कुछ है नहीं, बिहार में तो कुछ है नहीं, बेरोजगारी है वहाँ पे, वहाँ कंपनियां फैक्ट्रियां तो है नहीं। यहाँ की सरकार जो है इस स्थिति है कि यहाँ कुछ जो है मतलब कि बेरोजगारों के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रही है, तो ऑटोमेटिक है कोई पलायन होता रहेगा। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन के मुद्दे पर कर रही है, सब ठीक चल रहा है। नहीं तो ठीक कर रही है सरकार, सरकार कह रही है ना, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है हम लोग को, तो क्या कहेंगे, ऐसा कुछ तो दिखना चाहिए ना। तो इस बार के विधानसभा चुनाव में आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम क्या लोग तो सोचते हैं कि नहीं, इस बार जो है बिहार में कुछ बदलाव होना चाहिए, जो विकास के जो काम करें उनको हम लोग जो है सपोर्ट जैसे कि करेंगे। यहाँ पर अगर बदलाव आप लोग चाह रहे थे, किसको चाह रहे हैं? तो पार्टियां लेवल जो भी, अगर हम लोग के यहाँ पार्टी है,
उस पार्टी में देखा जाएगा, जो काम अगर अच्छा करते हैं उसके हम लोग जैसे support अगर करेंगे। तेजस्वी की बात कर लें और जो है नीतीश कुमार हैं, फिर उसके बाद एक नई पार्टी जन स्वराज कर आई प्रशांत किशोर वाली। तो देखा जा रहा है, अभी तो हम लोग मिला करके अभी देखेंगे कि कौन सी पार्टी जो है कार्यक्रम आगे काम करने वाली है, उसके विषय में भी सोचा जाएगा। अच्छा ठीक है जो है। और बताइए आप क्या करते हैं? खेती करते हैं। खेती। खेती तो किसानी सब बढ़िया चल रहा है? अरे क्या बढ़िया है, पानी की व्यवस्था नहीं है तो क्या बढ़िया है। पानी की व्यवस्था नहीं है? हम्म। सिंचाई किस विधि से होता है, कैसे होता है? ये नहर तो निकली है, हम्म। नहर में जब नदी में पानी नहीं आएगा तो जो है नहर में पानी नहीं आएगा। हम्म। और यहाँ बांध बनाना था तो बांध बना नहीं, हम्म। इसलिए पानी रुकता ही नहीं है। तो जब अच्छा। पानी रुकेगा नदी में तब ये नहर चलेगी ना। तो खाना पूर्ति के लिए तो नहर तो निकल गई, अब पानी इसमें आना नहीं है तो खेती कैसे होगा। तो पानी अगर नहीं आएगा तो फिर फसल सूख जाएगी। हाँ, फसल तो सूखता ही है। अच्छा फिर बाढ़ से भी फसल बर्बाद होती है? बाढ़ से भी फसल बहुत बर्बाद होती है। यहाँ की इस गांव की 60% बाढ़ से। तो क्या जब फसल बर्बाद होती है तो सरकार के द्वारा क्या सहायता कुछ भी सहायता नहीं मिलता क्षतिपूर्ति का है। कोई मतलब नहीं हाँ, मिलता है। कोई नहीं मिलता। क्षतिपूर्ति का जिसका कोई खेत पैसा है, जिसका खेत है उसको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आज जिसका खेत नहीं बल्कि उसको तो मिल ही भी जाता है। अच्छा यही सरकार का नियम है, खाना पूर्ति करके काम खत्म। लेकिन कह रहे कि किसानों के लिए जो है सिंचाई मुफ्त है और भी जो है बिजली की व्यवस्था सब सुधरी है, तमाम तरीके की बात। अरे भैया तो पानी मिले तब तो मुफ्त मानेंगे उसको ना, तब पानी की जब व्यवस्था नहीं है तो मुफ्त काहे का। पानी का व्यवस्था होना चाहिए ना, जो नहर निकली है उसमें पानी तो आना चाहिए। तो इसके लिए तो नेता मंत्री कुछ कर नहीं रहे हैं। बिजली मिल रही है अगर हम बात करें जी, अगर हम बात करें जो किसानों के मुद्दे को, तो जो है बिहार में कौन सी वो सरकार थी जो किसानों के मुद्दे पर काम की? किसानों के मुद्दे पर तो अभी तक से जो भी हम लोगों के क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र के लिए माना जाए तो जगदानंद सिंह ने कुछ किया था। अच्छा। लेकिन वो जो करके जो जितने पे गए हैं उससे कोई काम आगे बढ़ा नहीं इस क्षेत्र का। इस क्षेत्र का आगे नहीं, कुछ नहीं बढ़ा। अच्छा। जितना करके गए हैं उतने पे ही है। वो लालू प्रधानमंत्री सरकार में जो भी जो हुआ है। प्रधानमंत्री एक सम्मान किसान योजना का वो पैसा आता है, आप लोग को मिलता है? नहीं, हम लोगों को नहीं मिलता है। नहीं मिलता है? नहीं मिलता है, इसलिए नहीं मिलता है, ये सरकार सिर्फ वही तो बोल रहे हैं कि खाना पूर्ति कर रही है। अब जिसका मतलब जिसका अब बाप के नाम से जमीन है, दादा के नाम से जमीन है, तो जो दादा के नाम से जिसके नाम से जमीन रहेगा उसी का जो है वो बनेगा। तो नाती का नाम से जमीन नहीं लिखा है और नाती खेती कर रहा है, दादा मर गया, बाप मर गया, तो उसके नाम से होना चाहिए ना। तो उसके नाम से तो बनाते नहीं हैं, तो उसको कहाँ से किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। ये नियम बांध करके रखे हैं, लगा बनाते ही नहीं है। तो आपके बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? बच्चे तो हमारे बाहर सब हैं। कहाँ बाहर? मतलब इधर स्कूल में भी पढ़ते हैं, लोकल एरिया में जैसे जमनिया रह करके। इसी तरह यहाँ के स्कूल में बढ़िया शिक्षा मिलता है? शिक्षा का असर तो वैसे ही है बिहार का। बिहार का स्तर अब शिक्षा मित्र जितनी बहालियां हुई हैं, कितने पढ़े लिखे उसमें है शिक्षक हैं। एक कुर्सी पर पैर फेंक करके हैं? दूसरी कुर्सी कितने पर बैठे पढ़े लिखे शिक्षक हैं, जिसको अगर मान के चला कि हिंदी के 36 अक्षर हैं, 36 अक्षर में अगर उनको अगर पूछ दिया जाए तो 36 अक्षर भी नहीं, अपना नाम तो शुद्ध लिख ही नहीं पाते हैं, वो बच्चों का कितना पढ़ाएंगे। 54 अक्षर होते हैं, 36 से अच्छा। 54। तो इस बार जो है आप लोग क्या सोच रहे हैं बिहार में क्या है? क्या हाँ, बिहार में क्या पलायन एक बड़ा मुद्दा है क्या? पलायन तो मुद्दा है, पलायन तो बिहार का मुद्दा है, क्योंकि आप मान करके चलिए कि यहाँ की आबादी मान के चलिए अगर 100% मानते हैं तो 100% में ये निपरान छोटा सा गांव है, मतलब 600, 650, 700 के वोटर के लमसम होंगे, जिसमें वो वोटर जो है उसमें 50-60% जो है वोटर जितने हैं वो सब बाहर जाते हैं कमाने के लिए। 60% लोग बाहर रहते हैं? 60% लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए। तो ये बताइए कि 60% वोटर जब बाहर इस गांव से कमा रहे हैं, घूम करके जब कमा रहे हैं, तो वो पलायन रुका कहाँ है? लेकिन नीतीश सरकार दावा कर रही तो है। नीतीश सरकार तो वो कागजी तो दावा कर ही रही है, वो कागजी दावा है, लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बार के 2025 के विधानसभा चुनाव में किस सरकार को और मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? नीतीश सरकार को तो हम लोग बिल्कुल देखना नहीं चाह रहे हैं, पहला नंबर। और हम लोगों की सोच ये है कोई भी बने, कोई युवा जो है बिहार का चीफ मिनिस्टर बने, क्योंकि अब युवा ही कुछ विकास कर सकता है। तेजस्वी करे, चिराग करे, या ये अभी आए हैं पांडे जी आए हैं, हाँ, तो वो तीनों में अगर कोई आता है तो हम लोगों के लिए ठीक है। अच्छा। देखिए
लोग तो कास्ट के लिए लगा देते हैं कि यादव, लेकिन हम लोग यादव मतलब कास्ट से भी नहीं कोई मतलब है, लेकिन बिहार की सरकार जो है किसी युवा के हाथ में नहीं जाना चाहिए। अच्छा, नीतीश- युवा चाहते हैं आप हाँ, लोग। युवा चाहते हैं। मतलब एक तरफ तेजस्वी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री थके हुए हैं बिहार के, बिल्कुल बिल्कुल थके हुए हैं, हाँ। बिल्कुल। जितना देखिए जितना मर्डर हुआ है बिहार में, कहीं भी उनका स्टेटमेंट आया है? अच्छा, ये एक बात बताइए, जो है मीडिया पे चलता है कि लालू के राज में जंगल राज रहा है। अब आप एक बिहारी है, आप ही सच्चाई बता सकते हैं, क्या ये सही बोलते हैं लोग? नहीं, देखिए क्या वो गुमराह कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं इसलिए कि लालू के राज को बोलते हैं जंगल राज। वो जंगल राज नहीं था, क्योंकि वो गरीबों का उत्थान किए, और गरीब जब सर पे चढ़ करके अपना हक हिस्सा मांगने लगे तो उसको जंगल राज बोलते हैं। ये अगड़ी जाति वाले बोलते हैं ये अच्छा। जंगल राज था। और आज जो है नीतीश की सरकार में वही मर्डर, 1 महीने में कितना मर्डर हुआ है आप भी जानते हैं। दिन दहाड़े गोलियां चल रही है, तो ये जंगल राज है। अब बताइए उस समय जो पिछड़ा इलाका था, बिहार पिछड़ा हुआ था, तो पिछड़े तबके को लालू जो है बैठाया तो उसको जंगल राज बोले, तो ये तो महाराक्षस राज है। महाराक्षस राज। महाराक्षस राज है। दिन दहाड़े गोली चल रही है, किसी की जान की कोई परवाह है, कब मर जाए।